ओके, सो दिस इज बेसिकली एन APU ऑफ अ C130 इंजन, ठीक है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट है जो कि इस्तेमाल होता है फॉर ग्राउंड सपोर्ट। जब जहाज का आपने मेन इंजन नहीं ऑन किया, आपको एयर कंडीशनर चलाना है, जहाज में लाइटें जलानी है, हाइड्रोलिक्स मूव करने हैं, दैट्स व्हेन इट इज नीडेड। Because it's a small size engine, so you have a centrifugal compressor, two-stage centrifugal compressor, and then you have a radial turbine. So इस engine की particular जो है design है, उसमें we start with one impeller air, then you have the bleed air, then you have another impeller, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी assembly है, ये इधर नीचे ऐसे आ जाती है। ये हमारा पहला है, ये ओके, दिस इज द फर्स्ट इम्पेलर, दैट इज द सेकंड, और दिस इज द बिगर वन। ओके, हमारी असेंबली ऐसे आती है, यहाँ से आपकी ब्लीड एयर डिफरेंट पर्पस की भी जा रही है, फिर आपका सेकंड इम्पेलर आता है, उसके ऊपर ये सारी माउंटिंग आती है। इस माउंटिंग में अब आपका एक ये डिफ्यूज़र है, ये बेसिकली आपकी डिफ्यूज़र है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक इसके बाद यहाँ एक रेडियल टरबाइन है, टरबाइन लेना से है, चलो इसको उठा लेंगे आगे खाने के लिए। इसमें एक टरबाइन है, और टरबाइन के बाद हमारा एक कैन कंबस्टर इधर लगा हुआ है, सिंगल कंबस्टर, जो कि यहाँ पे इसके एक इंजेक्टर होता है साइड पे, ठीक है। इधर बेसिकली यहाँ से डिफ्यूज़र से जो एयर है वो इसके थ्रू घूम के इस कंबस्टर में आती है, इधर कंबस्ट होती है, और कंबस्ट होके फिर वो वापस जाती है इधर जो इनर पेरिफेरी है उसके थ्रू टरबाइन के अंदर, और टरबाइन के स्टेटर से होके वो इधर से एग्जॉस्ट होती है। सो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड जेट इंजन डिज़ाइन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास एक अवेलेबल था, इसको हमने खोला और इसको स्टडी किया है। और टरबाइन को आपने देखना, इसका एक कवर है, वो दिखा देते हैं, इसका कवर किधर है, कवर डाल दें इसके ऊपर, इसको निकाल दें। अब इसको डाल आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है वो इधर साइडों से आ रही है, इसके अंदर वो हो रही है, कंबशन हो रही है, और फिर वो एयर जो है टरबाइन को जाके लगती है। और जब हम इसको थोड़ा सा और टरबाइन आप इधर से उठ देते हैं या हम इसको उठा देते हैं, तो ये अब आपको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग इस पर फर्दर इसका डेटा कलेक्ट करें, और इसके ऊपर जो भी रिसर्च करना चाहते हैं या डिज़ाइन स्टडी बनाना चाहते हैं जैसे भी है वो आप कर सकते हैं, मतलब उसमें अब कोई एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन नहीं है। बाकी जो है इसके ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं, ये इसकी स्टार्टर मोटर है, इसके साथ एक जनरेटर है, काउंटर्स हैं, वो आपको डेटा में से मिल जाएगा। और लेकिन जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो सारे उसके अंदर हैं। ये उठा के टरबाइन दिखा सकते हैं, उसका कवर उतार हमने दिखा दें। आप देख सकते हैं ये रेडियल टरबाइन है, और वो उसके ऊपर का ओके। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? क्लियर? नाउ यू थिंक ऑफ आइडियाज हाउ यू वांट टू स्टडी इट फर्दर। माय सजेशन वुड बी दैट फर्स्ट कलेक्ट सम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा। आप सर आप कह रहे हैं कि आप provide. Oh, I will try. I will try. You should try to get it, and then you see if you want to do a project. Design study आप कर सकते हैं, आप इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको CAD की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका CFD करना चाहते हैं या स्ट्रेस एनालिसिस का इट्स वेरी रोबस्ट, मेरा ख्याल है एरोडायनामिक्स का एनालिसिस करना चाहिए, आपको CAD
I would suggest you is that